महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी की आज डी चौक में एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन को सील करना शुरू कर दिया। नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स लगा दिए गए। जमात इस्लामी के मुतहरिक कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू। जमात इस्लामी की मुजम्मत सेक्रेटरी जनरल अमील अजीम के घर पर छापा, ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया। पंजाब भर में जमात इस्लामी के ओहदेदारों की गिरफ्तारियों के लिए छापे। बानी पीटीआई और दीगर कायदीन की रिहाई के लिए पीटीआई का भी आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। पंजाब में दफा 144 नाफिज। आज से इतवार 28 जुलाई तक जलसे जारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये पीडीएम हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट के ये हुकूमत फेल हो गई है और वो इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी। शहबाज हुकूमत फेल हो गई। कौम नए जनरल इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज एहतजाज पुरअमन होगा। 5 अगस्त को भी जलसा करने जा रहे हैं। पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। 9 मई वाक़यात की तमाम CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। कमल शोज़िब बोली, बानी पीटीआई के साथ बुशरा बीबी को भी टारगेट किया जा रहा है। इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान की तमाम सियासी जमातों को एहतजाज और धरने में शामिल होने की अपील कहते हैं। जो भी पार्टी एहतजाज में शामिल होगी उसे खुशामदीद कहेंगे। ये धरना सियासी नहीं, आवाम के हुकूक के लिए है। गिरफ्तारियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। इस्लामाबाद जाना हमारा हक है। रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले MNAs का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीटीआई का पार्टी ढांचा ही मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि किस अथॉरिटी के तहत पार्टी टिकट्स को माना जाए। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था, 11 जजेस का फैसला था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इम्प्लीमेंट हो गया। वो लोग जो पीटीआई पे कांटा लगाना चाह रहे थे, आज उनके लिए बड़ा सबक है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हटाना चाह रहे थे, आज फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली में लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इजहार मुसर्रत। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुशी हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हुआ। पीटीआई पर बैन लगाने की बातें करने वालों के लिए ये बड़ा सबक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। पीटीआई को 3 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, आप मुल्ज़िम को फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए, आपको कब ख्याल आया कि अब मॉडर्न डिवाइसेस की तरफ जाना चाहिए? प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने दलाइल में कहा, फोटोग्रामेट्री टेस्ट की सहूलत जेल के अंदर ही है, बाहर लेकर नहीं जाना होता। बानी पीटीआई ने ट्वीट्स के जरिए खास बयानिया बनाया। जिन मोबाइल से ट्वीट्स व्हाट्सएप किए गए उनकी बरामदगी तफ्तीश के बगैर मुमकिन नहीं है। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि तफ्तीशी मुल्ज़िम को कहीं लेकर नहीं जा सकते तो ये मोबाइल बरामद कैसे कराएंगे। अदालत ने 12 मुकदमात में इमरान खान की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम दे दिया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामज़िन है। हाल ही में गरीब और मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की KP के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस जमशुदा अज़ला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जमशुदा अज़ला की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून ने तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाए। बोले, बिजली चोरी रोकने के लिए कोशा हैं। मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत की मुआवनत करें। वज़ीर-ए-आज़म ने नायब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कमेटी कायम कर दी। कमेटी खैबर
खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतखब नुमाइंदों के मसाइल का पायदार हल तलाश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी इदारों ने वाज़ेह कर दिया। कहा गया दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और सीडीडी करेगी। सरहद के करीब कार्रवाई में फौज की मदद ली जाएगी। एपेक्स कमेटी इजलास के एलामी के मुताबिक बन्नू वाक़े पर बाज़ अनासर ने सरकारी इदारों पर बेजा तनकीद की। ऐसे रवैये की गुंजाइश नहीं है। बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। कहा गया तुरखम, अंगूर अड्डा, गुलाम खान समेत बाजौड़ और मोहम्मद के रिवायती बॉर्डर्स पर तिजारत की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म के ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बयान के बाद कन्फ्यूजन पैदा हुई। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एपेक्स कमेटी में क्लियर कर दिया गया कि कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद कोई फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होगा पुलिस और CTD फ्रंट लाइन पर होगी। किसी बड़े ऑपरेशन पर फौज हिस्सा लेगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में अमन अमान के बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। जिरगे की कोशिश होगी कि बन्नू में फौरी अमन मुमकिन हो। आजकल डेटा पे मूव कर गई है। डेटा साइंस के मुताबिक लोगों के फैसले हो रहे हैं। 13 करोड़ आबादी है पंजाब की। मुझे नहीं पता कि कितनी आबादी किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी में फॉल करती है। मुझे आज तक इस बात का यकीन नहीं आता कि हम इंफॉर्मेशन के बगैर फ़ैसले करते हैं, हम नॉलेज के बगैर फ़ैसले करते हैं, हम डेटा के बगैर फ़ैसले करते हैं। किसी को मिल गया तो भी ठीक है, किसी को ना मिला तो भी ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं बहुत से लोगों की माहाना आमदन से ज़ायद बिजली के बिल आ जाते हैं। हकदारों की दर्जाबंदी के लिए सोशल रजिस्ट्री ज़रूरी है। 5000 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। आवाम घर से बैठकर भी पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। किसानों और माजूर अफराद से मुतालिक भी मुस्तनद डाटा मौजूद नहीं। चाहती हूँ मुस्तनद डाटा हो ताकि हकदार को उसका हक मिले। मरियम नवाज ने कहा पंजाब के हर ज़िले में जुराइम का मुस्तनद डाटा मुरतब किया जा रहा है। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। जिस तरह RTS बिठाए गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को का अदालती कत्ल किया, उनको शहीद किया, इससे बड़ी ज्यादती पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं हो सकती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, 2 दफ़ा उनकी जमहूरी हुकूमत को गैर आईनी तौर पे डिसमिस किया गया। 2018 में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। इनका लीडर गिरफ्तार होता है तो 9 मई जैसे वाक़यात होते हैं। क्या सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल तारपुर गिरफ्तार नहीं हुए? सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। बोले आपको दहशतगर्दी और सियासत में फ़र्क करना होगा। भारत और इसराइल जैसे मुल्क से फंडिंग पर आपको जवाब देना होगा। कहा पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है। तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत में PTI का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज़। वकील ने कहा इस्तेदा है आप बानी PTI का केस ना सुने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस सुनने पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहा यह कोई वजह नहीं, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। आप कह रहे हैं मैं मुकदमे से अलग हो जाऊं, ऐसे नहीं होता। इसका पूरा तरीकाकार मौजूद है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है। आइन के आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। हर सूबे के हाई कोर्ट अपने फैसले पर मुकम्मल आज़ाद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ का शाहताज शुगर केस में इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस ताहिर फैसले में करार दिया गया कि एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग है। ऐसा कोई आइनी तकाजा नहीं। कानून और रिवायत का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल होने पर अदालत जल्द केस का फैसला दे। मुनासिब वक्त पर फैसला सुनाना इंसाफ फराहमी का नागुज़ीर जुज़ है। केस तहरीरी फैसले के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला को दिया गया। केस का फैसला 223 दिन बाद आया। सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के उसूल का इतलाक़ खुद पर ना करे तो ये अफसोसनाक होगा। पंजाब असम्बली के सामने नून लीग कल्चरल विंग पंजाब के सदर अदाकार ताहिर अंजुम को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली अनीला रियाज गिरफ्तार। मुलजिमा अनीला को ताहिर अंजुम के घर से निकलते हुए गिरफ्तार किया गया। वो लीगी रहनुमा से माफ़ी मांगने गई थी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, शाहराह फैसल, बलोच कॉलोनी, काला पुल, एयरपोर्ट और गिरदो नवाह में बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। ठंडी हवाएं भी चलने लगी। शहर कायद में रात भर वक्फे से बारिश का इम्कान। रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, हब्स का जोर टूट गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। नशेबी इलाकों में तो गयानी का खत, चाडेरा, बुगटी और बलान में भी बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई।